जय हिंद भी सभी को। कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आप भी अच्छे होंगे भी, ठीक है। क्योंकि 2024 आपके लिए एक बेहतरीन मौका और ज़बरदस्त वैकेंसी लेके आया भी। उसमें हमारी जिसमें वर्दी की चाहत है वो वर्दी की जॉब भी बहुत सारी वैकेंसी हैं उसके अंदर, और सबसे ज़्यादा हमारी सिविल जॉब भी हैं, ठीक है। सिविल जॉब के लिए एसएससी ने बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे यानी फेज़ 12 फेज़ 10 फेज़, उसके बाद हमारा सीपीयू है, सीजीएल है, एमटीएस वगैरह सारी चीज़ें हैं एसएससी के अंदर। और हमारी स्टेट की भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है। जैसे हरियाणा स्टेट की होगी, यूपी स्टेट की होगी, और इसमें बिहार स्टेट की हो गई। बहुत सारी वैकेंसी है इसके अंदर। सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर 4 पोर्शन आपने कंप्लीट रखने हैं, इक्वलेंट रखने हैं। ये नहीं पूरा दिन अगर एक पैटर्न पे लगा दिया, जैसे मैथ पे लगा दिया पूरा दिन, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट कवर करने से हमारा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। हमने क्या करना है, जैसे उसके उसके साथ जीएस भी करनी है, उसके साथ रीजनिंग भी करनी है, ठीक है। रीजनिंग भी करनी है, उसके साथ हमारी इंग्लिश भी तैयार रखनी है, ठीक है। हिंदी भी रखनी है, उसमें कंप्यूटर भी रखना है, ठीक है भाई। उसमें बहुत सारे हैं, जैसे जीएस होगी, रीजनिंग होगी, इंग्लिश हिंदी होगी, कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, ठीक है। मैथ हो गया। तो हमने क्या करना है, ये जो पोर्शन है इक्विवेलेंट रखने हैं। जैसे करंट अफेयर हो गया, ये करंट अफेयर तो आप डेली एक क्लास डेली आपने ज़रूर से लगाएं, क्योंकि आज के जो हमारे जीएस के अंदर है ना, जीएस के अंदर अगर 25 क्वेश्चन आते ना, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन दे देते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके इसके अंदर आती है, जैसे जीएस वगैरह के अंदर, ठीक है। उसमें इंक्लूड है, जैसे साइंस में इंक्लूड कर देते हैं, जैसे इसमें पीसीबी भी, ठीक है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी इसके अंदर आती है जीएस के अंदर, ठीक है। तो आपने इक्विवेलेंट मेथड रखना है, यही हमारी स्ट्रेटजी है। क्योंकि यूपी पुलिस के अंदर सबसे ज़्यादा जीएस भी मायने करता है, उसके अंदर मैथ भी है, ठीक है। आपकी हिंदी भी मायने करेगी। ये जो पोर्शन है ना, ये कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, जो नॉर्मल एग्ज़ाम है ना, उसमें ये पोर्शन आता ही आता है, ठीक है। यानी आपका सब इंस्पेक्टर लेवल तक का यहीं से पैटर्न आता है, ठीक है। आपके अगर जो ज़्यादा आगे बढ़ोगे, जैसे आप एएसओ की तैयारी करोगे, तो उसमें हमारे क्या करते हैं, जैसे इंग्लिश अलग से बहुत ज़्यादा पावर होती है इंग्लिश की, क्योंकि वो अलग से एग्ज़ाम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो भी है, जो बिगनर बच्चा है, सबसे पहले यहीं से पोर्शन उठाना है, अपने जीएस उठाना है, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, और ठीक है करंट अफेयर, ये चीज़ रखनी है। तो आज मैं बता दूं भी, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करा रखा है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करा रखा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी 6 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ था, एरर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है भी। तो एरर बेस्ड क्वेश्चन में मैंने बताई थी, कल करवाया था भी। जैसे कोई भी दुकानदार है, जैसे किसी भी सामान के साथ हमें प्रॉफिट दे देता है, लॉस दे देता है, उसके वज़न में कटौती कर देता है। जैसे 1000 ग्राम की वजह वो कितने ग्राम तोल देता है, जैसे 800 ग्राम तोल देता है, 600 ग्राम तोल देता है, ठीक है। यानी कई बार क्या करता है, जो कोई भी दुकानदार है 1000 ग्राम की वजह से क्या करता है, 950 ग्राम तोल देता है, ठीक है। यानी 50 ग्राम का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। 50 ग्राम का प्रॉफिट हो जाता है। और कई बार क्या करता है, जैसे कोई भी वस्तु उसने 100 रुपये की खरीदी, 100 रुपये की खरीद के और 150 रुपये में दे दी, यानी 50 रुपये का वैसे भी प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कल बताई थी भी। आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है, आज के जो प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग हमारा फिनिश होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हमारा डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है डिस्काउंट का क्या है कि 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एसएससी जीडी के अंदर भी बनते हैं, सीजीएल प्री के अंदर भी बनते हैं, ठीक है भाई। तो देखो जैसे हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ था, एरर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी करा देता हूँ। उसके बाद एक टाइप और बची हुई है हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश हमारा, ठीक है। क्या करता है देखो, जैसे एक दुकानदार क्या करता है, जैसे देखो, जैसे एक दुकानदार अब अपनी किसी वस्तु को 20% लाभ पर, किसी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, ठीक है भाई, बेचने का वादा करता है,
क्या करता है अभी, एक दुकानदार है अपनी किसी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है अभी, ठीक है, लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% परंतु वह 20% वजन कम तोलता है, ठीक है भाई, कितना वजन, 20% वजन कम तोलता है। तो दुकानदार को ये चीज़ बतानी है हमने, तो हमने क्या बताना है, तो तोलता है और 1 मिनट रुको भी, और 37 और कितना भी 37 सही 1/2 यानी और 37 सही 1/2% का लाभ कमाता है, ठीक है भाई, कितने परसेंट का, 37% का लाभ कमाता है। तो हमने क्या बताना है, x का मान बताना है, x का मान ज्ञात करो भाई, x का मान ज्ञात करो, ठीक है, ये क्वेश्चन x का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आते हैं भी SSC GD के अंदर, ठीक है। देखो, एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और 37 सही 1/2% का लाभ कमाता है। तो x का मान ज्ञात करना है हमने, ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। देखो, कोई भी 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं भी, 1000 ग्राम होते हैं, ये सभी को पता है भी, ठीक है, सभी को मालूम है इस चीज़ का। तो हमने क्या करना है, कोई भी कॉस्ट हमने CP मानना है, आप x मानो, आप 1000 मानो, कुछ भी मानो, आप ऐसी वैल्यू मानो जो आपको आसानी से कटने में सहायता दे, यानी हेल्प करे, ठीक है। तो देखो, हमने क्या किया, हमने कोई भी मान ली, हमने पहले क्या मान लिया, 1000 ग्राम मान लिया, 1000 ग्राम कॉस्ट प्राइस किसके बराबर हो गया, 1000 रुपये के बराबर हो गया भी, ठीक है। यानी हमने कितना मान लिया, हमने यानी 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम किस में मान लिया, 100 रुपये में 1000 रुपये में मान लिया, ठीक है। यानी ये क्या होगा, इसका CP हो गया, मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे, क्या हो गया हमारा CP, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस हो गया, तो वो क्या करता है, X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है। वजन कितना तोलना था, 1000 ग्राम तोलना था, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, लेकिन किसका, 1000 का। 1000 का आप 20% निकालोगे तो कितना हो गया भाई, ये निकालोगे ना आप, ऐसे निकालते हो जैसे 1000 गुणा में 20/100, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 200। फिर आप क्या करोगे, 1000 माइनस 200 तो फिर 800। लेकिन भाई इतना टाइम नहीं है, क्योंकि SSC और कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इतना टाइम नहीं होता। हमने क्या करना है, यहाँ पे 20% वज़न कम है, तो हमने क्या करना है, 100 में से माइनस करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे आप 100 में से माइनस कर दो, ठीक है। 100 में से माइनस किया हमने तो कितना आ गया भाई, 100 में से माइनस किया तो हमने कितना आ गया भी 80। तो 1000 का, यानी 1000 का 80% निकाल दो यहाँ से डायरेक्ट, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 800, ठीक है। हमने क्या लिखना है भी यहाँ पे 800, ठीक है, 800। ये क्या होगा, इसका क्रय मूल्य सिप, यानी इसका क्रय, ठीक है, ये क्रय मूल्य, ठीक है। और हमने क्या बताना है, अब क्या बताना है, उसको 37 सही 1/2% का लाभ कमाना चाहता है, तो x की वैल्यू बतानी है हमने, ठीक है। तो एक बार मिटा दो इसको मिटा दो एक बार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 1000 ग्राम के बराबर, 1000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 रुपये लिख सकते हैं, यानी 1000 ग्राम में से वो कितने ग्राम तोलता है, उसका जो क्रय मूल्य था कितना था, 800, ठीक है, 800 ग्राम, ठीक है। तो उसमें कितना होगा, 20% वजन कम तोलता है और 37 सही 1/2% कमाता है। देखो, मैंने एक चीज़ बताई थी, कोई भी परसेंट है उसमें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को तोड़ो भाई, यानी 37 दूनी कितना हो गया भाई, बताओ भाई, 30 दूनी 60, यानी 37 दूनी बताओ, 2 7 14, 2 3 6 7, यानी 75, यानी 74, 37 दूनी 74 और 1 75/2, ठीक है। इसको ऐसे ना लिख के बटे में हम क्या करेंगे, 100, यानी 25 30 75, 25 चौके 100, यानी 3/8। इसको डायरेक्ट हम किस में फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं, 3/8, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना बता रखा है इसने कितना रुपये बता रखा है भाई, 3/8, यानी 8 रुपये हमारा क्या है, 8 हमारा क्रय मूल्य है, क्या भाई ये हमारा CP है, और 8 और 3 11, यानी 11 हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा SP आ गया, ठीक है। क्या आ गया भाई, यहाँ पे लिख लो
लो भाई, ये हमारा सीपी कितना हो गया, ये हमारा सीपी और ये होगा हमारा एसपी, ठीक है। सीपी कितना होगा अभी 8 रुपये और हमारा एसपी कितना होगा अभी हमारा 11 रुपये। देखो 8 रुपये की वस्तु हमने 11 रुपये की बेच दी, 8 रुपये की वस्तु हमने 11 रुपये की बेच दी, तो हमने कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का, ठीक है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ अभी, यानी 3 रुपये का हुआ। तो किस पे हुआ, 3/8 गुणा में 100, ठीक है। इसको काट दो भाई, यानी 8 एकम 8, तो कितना हो गया 16 × 2/3, यानी एक साइड रुको, 1 मिनट रुको भाई, आप कंफ्यूज भी हो जाओगे इस चीज़ में, तो आपने इस चीज़ में 1 मिनट रुको। जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे 8 है, सीपी है, तो सीपी की जो वैल्यू दे रखी है वो, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने दे रखा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है अभी 800 रुपये दे रखा है, 800, ठीक है। यानी एक की वैल्यू कितनी होगी भी 100 रुपये होगी, ठीक है। कितने रुपये होगी, 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पे देखो, यानी 1000 रुपये की वस्तु थी, हमने कितने रुपये की बेच दी, ये बेच दी हमने 1100 रुपये की बेच दी। ये कि इसका क्या आ गया, ये आ गया विक्रय मूल्य, क्या आ गया भाई इसका, ये आ गया विक्रय मूल्य, ठीक है भाई, ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य। देखो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है, 1000 रुपये की वस्तु थी, 1100 रुपये की बेच दी, जो x की वैल्यू कितनी आ गई भी 100 रुपये आ गई, ठीक है। कितनी आ गई भी 100 रुपये आ गई। तो अब देखो 100 रुपये आ गई, अब हमने कितना % प्रॉफिट कमाना है, 37.1/2%। 37.1/2% ने मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, 3/8, यानी 3/8 ये मैंने बताई, तो 3/8 है। हमारी जो सीपी वैल्यू है ये कितने आ गई भी, सीपी कितना है हमारा, सीपी मैंने कितना मान रखा है 1000 रुपये, ठीक है। यानी 1000 रुपये हमने कितना निकालना है, हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है, एसपी निकालनी है। एसपी की जो वैल्यू है 8 और 3, यानी 8 की वस्तु खरीदी हमने, कितने प्लस प्रॉफिट हुआ हमारे प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 3 रुपये का। 8 की वस्तु हमने कितने रुपए की बेच दी, 11 रुपये की बेच दी, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 11 रुपये, और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, गुणा में 100, तो कितना होगा अभी 1100 रुपये। ये तब आया था, ठीक है, 1100 रुपये सेलिंग प्राइस तब आया था हमारा 1100, ठीक है, ये याद रखना आप। अब देखो, अब क्या करेंगे, हमारा हमने निकालना है एक्स का मान निकाल लिया अभी 100 रुपये का, कितने % प्रॉफिट हुआ, कितने % लॉस हुआ, ये चीज़ निकालनी हमने। देखो कितने % प्रॉफिट हुआ, तो हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, प्रॉफिट हुआ हमसे प्रॉफिट बताओ कितने रुपए का हुआ, 100 रुपये का, ठीक है। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, यानी 1000 रुपये की वस्तु खरीदी और 1100 रुपये की बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई 100 रुपये का हुआ, ठीक है। यानी प्रॉफिट कितना हुआ भाई 100 रुपये का, तो 100 रुपये का हुआ। हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस मैंने कितना बताया था 1000 रुपये। देखो ये कॉस्ट प्राइस हमारा 1000 रुपये, बटे में क्या करेंगे हम 1000, और गुणा में हम क्या करेंगे 100, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, कितना होगा अभी 10% प्रॉफिट, यानी 10% प्रॉफिट होगा भी, ठीक है, यानी लाभ होगा भी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है भी। देखो एक बार फिर देखो एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है भी, लेकिन क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया 1000 ग्राम, यानी कॉस्ट प्राइस हमने कितना मान लिया हमने अज्यूम करा है अपने आप में, ठीक है। कोई भी 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, वो होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। यानी 1000 ग्राम के बराबर कितने मान लिया हमने 1000 रुपये मान लिए, ठीक है। कई बार हम % के अंदर क्या मानते हैं 100 रुपये मानते हैं, ठीक है। हम प्रॉफिट एंड लॉस में 100 रुपये मानते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है इक्विवेलेंट में मान ली। इक्विवेलेंट में क्यों माननी, क्योंकि ये आसानी से कट जाती है और आसानी से डिवाइड हो सकती है, ठीक है भी। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस कितना होगा अभी 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये में 1000 ग्राम में इन्होंने क्या किया 20% कम वजन तोलता है, यानी 1000 ग्राम की वजह ये कितना वजन तोलता है अभी 800 ग्राम वजन तोलता है, ठीक है। 800 ग्राम वजन तोलता है, ठीक है। कितने रुपये इसका जो क्रय मूल्य था कितना था 800, ठीक है। उसका विक्रय कितना हो गया 1100, ठीक है। यहाँ पे देखो यानी 11,000 रुपये की जो वस्तु खरीदी और 1100 रुपये की हमने बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ अभी 100 रुपये का, ठीक है। और ये क्या कह रहा है 37.1/2% का प्रॉफिट कमाता है वो। 37.1/2 को यानी 75/2 गुणा में 100, यानी 25 × 75, 25 के 100, यानी 3/8, ठीक है भाई। 3/8 यानी 8 की जो वस्तु हमने खरीदी और 11 रुपये की बेच दी हमने। 11 इसका क्या होगा एसपी वैल्यू और 8 क्या होगा सीपी वैल्यू। तो सीपी वैल्यू के बराबर दे रखा है कितना 800, ठीक है। यानी 1 की वैल्यू निकालेंगे तो हम कितना आ गया भाई 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये क्या आ गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया, यह आ गया हमारा 8 की वैल्यू किसके बराबर 800 के बराबर, ये आ गई 100 रुपये। 100 रुपये हमारा क्या आ गया प्रॉफिट आ गया भाई, किसका
प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हमेशा किससे निकालते हैं? प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया भाई? 100 रुपये। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 8 और 3 11 गुणा में एक्स की वैल्यू कितनी आई भी? प्रॉफिट कितना आया हमारा? 100 रुपये। तो 11 गुणा में 100 कितना होगा? 1100। तो 1100 रुपये विक्रय मूल्य हो गया भाई। यानी 1000 रुपये की वस्तु खरीदी, 1100 की बेच दी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 100 रुपये आ गई, ठीक है। तो 100 रुपये में हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस। ये बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है P% बटे CP गुणा में 100, ठीक है। यानी 100 हमारा प्रॉफिट बटे में कितना? 1000 गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 10% प्रॉफिट हुआ भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था भी हमारा। आई होप कि आपने समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश है भाई, ठीक है। देखो ये एरर क्वेश्चन बचा हुआ था अभी, तभी मैंने कराया भी आपको, ठीक है। देखो एक व्यक्ति क्या करता है कि 2 वस्तु खरीदता है, ठीक है। 2 वस्तु खरीदता है और एक पर क्या करता है? एक पर प्रॉफिट कमाता है, एक पर लॉस कमाता है। तो टोटल जो व्यापार में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमने निकालना है। देखो क्या क्वेश्चन रहेगा हमारा। देखो 2 वस्तु हैं, ठीक है भाई। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा भी, रुपये में बेचा, ठीक है भाई। 2 वस्तु थी, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 600 रुपये में बेच दिया। 600 रुपये में बेच देता है। अगर पहली वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि 20% की हानि होती है, ठीक है भाई। हानि होती है तो पूरे व्यापार में उस व्यक्ति का लाभ या हानि % ज्ञात करो भाई, ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन रहेगा हमारा। एक क्वेश्चन आया हुआ था SSCGD के अंदर भी आया हुआ था पिछली बार। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 600 रुपये में बेच दिया, यानी उसने 2 वस्तु खरीदी, यानी 2 वस्तु खरीदी नहीं, 2 वस्तु बेची, ठीक है। यानी उसको सेल किया, ठीक है। 600 रुपये में बेच दिया भाई। अगर पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, और पूरे व्यापार पर उस व्यक्ति को लाभ हुआ या हानि हुआ, ये हमें नहीं पता, हम निकाल के बता सकते हैं भी उस व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो देखो हमने कैसे निकालना है। देखो पहले हमने कॉस्ट प्राइस मान, ठीक है। सबसे पहले हमने एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 600 रुपये में बेच दिया, तो हमने इस चीज़ का कॉस्ट प्राइस का तो हमें पता नहीं भी। क्यों कॉस्ट प्राइस का हमें पता नहीं? कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100 मानते हैं हमें, ठीक है। तो एज्यूम कर लो भी CP हमने मान लिया भी, कितना मान लिया हमने, कितना मान लिया? 100 रुपये, ठीक है। यानी 100 रुपये। तो हमने CP कितना मान लिया भी? 100 रुपये। अगर देखो एक व्यक्ति ने वस्तु को 600 रुपये में बेचा तो 20% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉफिट है यानी CP है, यानी पहला क्रय मूल्य कितना हो गया भी? पहला क्रय मूल्य, यानी पहला क्रय मूल्य, देखो पहला क्रय मूल्य यानी CP फर्स्ट कितना आ गया भी? 20%
₹600 यानी 20% का लाभ कमाता है और ₹600 में बेचता है। तो ये जो 120 की वैल्यू हुई भी 600 की, यानी 120 किसके बराबर भी 600 के बराबर, ठीक है। 120 हमने क्या निकालना है, सीपी कितना माना है 100% की वैल्यू निकालनी हमने। तो कितना आ गया अभी, यानी 600/120 गुणा में हम क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। ये तो आ गया हमारा पहला क्रय मूल्य। हमने इसी के भी यहाँ पे सेकंड क्रय मूल्य निकालना है, यानी सेकंड क्रय मूल्य निकालने, यानी सीपी सेकंड निकालना है। सीपी सेकंड कैसे निकालेंगे, तो वो क्या करता है, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर, देखो ये 600 रुपये 20% यानी लाभ पर, ये 600 रुपये 20% हानि पर अलग अलग बेचा है, ठीक है। यानी सेकंड का जो क्रय मूल्य निकालेंगे, जो सेकंड का क्रय मूल्य है ये है 20%, ये 20% हानि है। हानि के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे 100 में से, यानी 100 में से 20 माइनस हो गए तो ये कितनी वैल्यू होगी 80% की वैल्यू होगी। 80% की वैल्यू होगी तो कितनी होगी भी 600 रुपये, ठीक है। यानी 600 हमने निकालनी है 100% की वैल्यू, ठीक है। 100% की यानी 600/80 गुणा में हम क्या करेंगे 100 भाई, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्रय मूल्य निकल के आएगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 12 पंजे 60 यानी 500 रुपये, ठीक है भाई, यानी 500 रुपये आ गई इसकी। इसके बाद 80% की जो वैल्यू है 100% की वैल्यू निकालनी है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको काट लो भी, यानी 4 से काट लो, 4 दूनी 8, यानी 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15, यानी 2 से 50 कितनी होगी भी, यानी 750 रुपये, ठीक है भाई। देखो एक का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 500 रुपये था, जो सेकंड का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 700 रुपये था, ठीक है भाई। कितना रुपये था 700 रुपये था। तो देखो इनका जो टोटल था, टोटल जो इनका जो ऐड करेंगे, जो इनका जो क्रय मूल्य था वो टोटल कितना था 500 इसका था, 750 इसका था, कितना होगा भाई 1250। कितना था भाई 1250। जो इन्होंने वस्तु खरीदी थी वो टोटल खरीदी थी 1250 की, दोनों इन्होंने बेच कितने की दी 600, यानी 1200 रुपये की बेच दी। जो इसका जो सेलिंग प्राइस था ये कितना आ गया भाई, सेलिंग प्राइस था 1200 रुपये और कॉस्ट प्राइस था 1250। तो इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बताओ भी सब। हमने कोई भी चीज़ है 1200 रुपये की यानी 1250 रुपये की खरीदी और 1200 रुपये में बेच दी, तो हमें क्या होगा भाई लॉस होगा। कितने रुपए का 50 रुपये का होगा भाई, ठीक है। देखो अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या हुआ, यानी 1250 क्या होगा कॉस्ट प्राइस और 1200 क्या होगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो हमेशा क्या करते हैं एसपी में से, यानी हमने लॉस निकालना है ना, लॉस कैसे निकालेंगे सीपी माइनस एसपी, ठीक है। क्या निकालेंगे भी सीपी माइनस एसपी। तो हमने क्या निकालना है 1250 माइनस 1200, तो कितना आ गया भी 50। तो 50 हमारा क्या आया लॉस आया, ठीक है। तो लॉस आया भी 50 रुपये, तो 50 रुपये लॉस आया, तो लॉस परसेंट निकालना है भी हमने, लॉस परसेंट निकालना है। दिख नहीं रहा क्या, एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या निकालना है लॉस कितना है भी 50 रुपये है, ठीक है। 50 रुपये हमने लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट किस पे निकालेंगे, यानी 50 बटे में कितना सीपी कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना है 1250 रुपये का, यानी सीपी है भाई सीपी, ठीक है। सीपी कितना है 1250 गुणा में हम क्या करेंगे 100 करेंगे, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको 1 मिनट रुको भी 0, यानी 1 0 यानी 5 दूनी 10, यानी 5 यानी 25 चौके 100, यानी 4% की हानि होगी भी, ठीक है। 4% की हानि होगी पूरे व्यापार में। हमने क्या कितने परसेंट की हानि होगी 4% की हानि होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आपने ऐसे नहीं करना, आपने ये क्वेश्चन था बेसिक से, ये था पूरा बेसिक से, आपने ये क्वेश्चन नहीं करना। आपके एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में टाइम कम होता है तो आपने डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। डायरेक्ट मेथड यूज़ देखो कैसे करने हैं, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक, तो हमारा डायरेक्ट मेथड देखो कैसे है। इसके 2-3 मेथड बताऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। तो देखो अगर आपने डायरेक्ट करना है, अगर इक्विवेलेंट में कोई भी चीज़ दे रखी है प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपने क्या करना है, देखो भाई अगर इक्विवेलेंट में कोई भी चीज़ वैल्यू दे रखी है, जैसे 20% प्रॉफिट दे रखा है और 20% लॉस, यानी इक्विवेलेंट दे रखी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर बटे
100, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटे 100, आप याद रखना भी, इक्वलेंट में कोई भी एक्स की वैल्यू सेम दे रखी है, सेम प्रॉफिट और सेम लॉस दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 100 फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी है 20 गुणा 20, यानी 20 गुणा में 20 बटे में क्या होगा 100, यानी 1 जीरो से कैंसिल 1 जीरो, यानी 2 दूनी 4, 4%, 4% क्या हो गया, कमी आ गई भी, ठीक है, या 4% की कमी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एक थर्ड मेथड और बता दूं भी आपको, एक थर्ड मेथड और है। थर्ड मेथड देखो कैसे, एक्स प्लस वाई मेथड, एक्स प्लस वाई मेथड से, यानी सक्सेसिव मेथड से भी मैंने चीज़ बताई थी, पहले भी बताई थी। जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, एक्स वाई बटे 100, इस मेथड से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो कैसे, यानी जो ये है 20% लॉस है, इसकी जो एक्स की वैल्यू मानेंगे, एक्स मानेंगे इसको, ठीक है। तो 20% एक्स, तो पहले क्या है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को हम प्लस लिखेंगे, ठीक है, और इसको फिर माइनस, यानी माइनस 20, यानी प्लस माइनस माइनस 20 गुणा में 20 बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है, यानी प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना बच गया, यानी 2 दूनी 4, कितना 1 जीरो कैंसिल 1 जीरो, 1 जीरो कैंसिल, ठीक है, यानी -4%, -4% मीन्स हानि, माइनस मीन्स होती है हानि, तो -4% हानि, ये हमारा आंसर होगा भी, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, और बेसिक से भी बताई मैंने, लेकिन मैं आपको राय दूंगा भाई एक्स स्क्वायर बाई 100 से मेथड से आपने डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें अगर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई आपने यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कर दिया ना, तो भी क्वेश्चन गलत हो सकता है भी, ठीक है। तो आई होप कि आपने समझ में आया होगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो भाई, लास्ट एक रेशो का और देखो भी, ठीक है, एक रेशो का क्वेश्चन और बचा हुआ था। देखो भाई, एक वस्तु को एक वस्तु को एक वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है भाई, 600 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु है उसको कितने रुपए में सेल किया जाता है भाई, 600 रुपये में सेल किया जाता है, ठीक है, 600 रुपये में सेल किया जाता है। तो यदि उसका जो क्रय मूल्य है, यदि सेल किया जाता है, यदि क्रय मूल्य व लाभ का अनुपात 5:1, ठीक है, 5:1 दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, एक वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और लाभ, यानी उसका कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का जो रेशो दे रखी है वो 5:1 दे रखी है, ठीक है, यानी 5:1, ठीक है। तो लाभ का वह अनुपात 5:1 है। तो पूरे व्यापार में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी देखो। एक वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य व लाभ का अनुपात 5:1 है, तो पूरे व्यापार में कितने % लाभ या हानि हुई, ये क्वेश्चन हमने बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बताना है। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो ये क्या कह रहा है कि 600 रुपये में बेचा जाता है, जो 600 रुपये या क्या होगा इसका सेलिंग प्राइस होगा अभी, यानी इसका जो एसपी जो वैल्यू है, यानी एसपी वैल्यू, ठीक है, एसपी वैल्यू कितनी होगी भी 600 रुपये होगी, ठीक है, 600 रुपये होगी। तो हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले यानी 1/5 भी लिख सकते हैं हम रेशियो वैल्यू को, यानी 5:1 भी लिख सकते हैं, यानी 5/1/5 भी लिख सकते हैं, आपका जो भी मन करे आप
कैसे भी लिख सकते हो। देखो हमने क्या मानना है, जैसे 5:1 है, ठीक है, क्या है भी ये 5:1, ये क्या हो गया हमारी CP और के ये क्या हो गया हमारा SP, ठीक है। यानी 5:1, ये क्या क्या कह रहा है कि 5 तो उसका जो क्रय मूल्य है और प्रॉफिट यानी लाभ 1 रुपये उसका क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अंदर ये इसमें छुपा हुआ है। जैसे जो यदि क्रय मूल्य व लाभ का अनुपात, ये होगा हमारा क्रय मूल्य और लाभ कितना होगा अभी 1 रुपये। हमने कोई भी चीज़ 5 रुपये की खरीदी, हमने 6 रुपये की बेच दी, तो 1 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यानी CP कितना होगा अभी 5 और SP कितना होगा अभी 6, तभी तो एक रुपये का प्रॉफिट होगा अभी, क्या होगा 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। और जो 6 की वैल्यू दे दी इसने, 6 की वैल्यू कितनी दे दी, जो SP की वैल्यू कितनी 600 रुपये की, 600 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। यानी 1 6 कम 6 यानी 100 रुपये, ठीक है। यानी 100 रुपये, कोई भी वस्तु कितने रुपये की खरीदी उसने, यानी उसमें प्रॉफिट हुआ कितने रुपये का 100 रुपये का, तो ये कितने रुपये की होगी, या इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, कितना का होगा अभी, ये कितने का होगा अभी 500 रुपये का, ठीक है, 500 रुपये का। और देखो ये कितना था 5:1, प्रॉफिट को भी 100 से गुणा करवा दो भी, यानी 100 से ये कितना होगा अभी 100 रुपये, ये कितना हो गया 500 रुपये का, और ये कितना हो गया 100 रुपये। इसका जो कॉस्ट प्राइस था कितने, यानी CP कॉस्ट प्राइस कितना था भाई 500 रुपये, और प्रॉफिट कितना था भाई 100 रुपये, ठीक है। तो हमेशा कॉस्ट प्राइस, हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस में निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, यानी 100/500 गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी 20% का प्रॉफिट होगा भाई हमें, ठीक है। 20% का प्रॉफिट हमारा आंसर होगा भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था भाई, ये बचे हुए थे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे हुए थे प्रॉफिट एंड लॉस में। आई होप कि आपने समझ में आए होंगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा युवा बूस्टर एकेडमी को शेयर करो भाई, लाइक करो और कमेंट करो भाई, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्यार है वही हमें ग्रो कर सकता है भाई, ठीक है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, आपको आपके यारे प्यारे कोई भी मित्र हैं उनके पास भी शेयर करो भी, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या है टारगेट, हमारा यही टारगेट है कि आपको एक अच्छा रिव्यू, अच्छा बैकअप और अच्छे क्वेश्चन दे के हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ठीक है भाई। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके, जय हिंद।